नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पुनः बबन धवन की अगली तलहटी पे ले आई हूँ, जिसका नाम है ग्वालकोट। दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो एक प्लेन एरिया है। दोस्तों, यहाँ पर 30 साल पहले एक ऑर्चर्ड हुआ करता था, जिसमें फ्रूट्स के पौधे थे, पेड़ थे, शहतूत के पेड़ थे, संतरे के पेड़ थे, नाशपाती के पेड़ थे और जितने भी अन्य फल हैं उनके पेड़ हुआ करते थे। और ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। तो आइए, आज मैं इसी स्पॉट पे खड़ी होकर आपको कस्तूरी मृग की कहानी बताती हूँ। आप लोगों ने ये सुप्रसिद्ध पंक्तियाँ तो सुनी होंगी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। अर्थात जिस तरह कस्तूरी की महक मृग के नाभि से आती है, लेकिन वह पूरी जिंदगी खोजता रहता है, इधर उधर भटकता है, वन उपवन खोजता रहता है। कस्तूरी एक ऐसा खुशबूदार पदार्थ होता है जो ये मस्क डियर है, उसकी नाभि में होता है और इसकी खुशबू को इधर उधर खोजता रहता है। A musk deer searches for the source of the fragrance of musk, but it won't found it because the fragrance comes from within itself. अर्थात ये खुशबू तो इसी के अंदर होती है, लेकिन ये एक वेगाबाउंड पर्सन की तरह इस जंगल से उस जंगल, इस पहाड़ से उस पहाड़ घूमता रहता है। कुछ ऐसा ही हाल हमारे देश के पढ़े लिखे और डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं के साथ भी हो रहा है। ये डिग्रीधारी युवा वर्ग सरकारी नौकरी को खोजते खोजते इनका हाल भी मस्क डियर के जैसा ही हो गया है। अब ये बेचारे मजबूर होकर और बैंक से लोन लेकर कोई पोल्ट्री फार्म खोल रहा है, तो कोई दुकान खोल रहा है, कोई पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा है, तो कोई लाला की दुकान चला रहा है। मतलब अपनी आजीविका करने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। हालांकि ये युवा वर्ग डिज़र्व नहीं करते ये काम। ये इतने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं कि ये इससे भी और ऊपर दर्जे का काम डिज़र्व करते हैं, लेकिन मजबूरी इतनी है कि इनको ये काम करना पड़ रहा है। आज हमारे देश का ये हाल हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, कोई ज़ोमैटो, स्विगी, अमेज़ॉन में डिलीवरी बॉय बनकर लोगों के डोर टू डोर सामान डिलीवर कर रहे हैं। देखो कितना एम्बेरेसिंग होता होगा इन बच्चों को, इन पढ़े लिखे लोगों को, जब उनको ऐसे काम करने हो रहे होंगे, जब ऐसे काम करने पड़ रहे होंगे। लेकिन मजबूरी देखिए दोस्तों, इन लोगों के पास कोई ऐसी नौकरी नहीं है, कोई ऐसी आजीविका नहीं है जिससे ये अपना भविष्य सिक्योर कर सकें। इनके तो चारों तरफ इनसिक्योरिटी ही इनसिक्योरिटी है। ये जहाँ भी काम कर रहे हैं
कोई भी किसी भी उदाहरण को आप ले लीजिए, जहाँ भी ये काम कर रहे हैं वहाँ इनसिक्योरिटी ही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में तब्दील होते जा रहा है। धीरे धीरे पूरा हो भी जाएगा शायद। ये देखकर दोस्तों कैसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, यदि हमारा ताकतवर वर्ग अर्थात हमारा जो युवा वर्ग है यही हमारा ठीक से योग्य नहीं होगा तो कैसे हमारे देश का कर्णधार बनेगा। सबसे पहले इन्हीं को मजबूत करना होगा दोस्तों। ये बहुत सोचनीय विषय है दोस्तों। ये बेचारे अमीर लोगों के बराबर जीएसटी दे रहे हैं और इन्हीं के बराबर रेट में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य देखिए, ये बेचारे देश की जीडीपी में तो योगदान दे रहे हैं, लेकिन सरकार इनको रोज़गार नहीं दे रही है। यही है पॉइंट वाली बात कि ऐसे युवाओं के लिए हमारे देश में सरकारी नौकरी होनी चाहिए, इनकी एक मजबूत आजीविका होनी चाहिए। पहले एक मनरेगा योजना में बेरोजगारों को काम मिलता था, अब यह योजना भी बंद हो गई है दोस्तों। अब मजबूर होकर ये युवा रोजगार मांगने के लिए मंदिरों और पूछ में जाने लगे हैं और अपना भविष्य यहाँ पूछ रहे हैं। इतने वेल एजुकेटेड होने के बाद भी इन युवाओं को इस तरह के काम करने पड़ रहे हैं, जिस समय इन्हें पूरा अपना सहयोग बड़े बड़े कामों में देना था और ये इस तरह के तुच्छ कामों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों ये समय इन लोगों का देश के लिए अच्छे अच्छे काम करने का है, लेकिन ये इतने मजबूर हैं कि इनको ऐसे काम करने पड़े हैं जिसका देश के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं। दोस्तों जब इंसान अकेला महसूस करता है तो वह धर्म की शरण लेता है। धर्म उसके लिए अफीम के जैसी भूमिका निभाती है, जो उसकी समस्याओं को उसकी नियति पर थोप देती है। उसे नहीं पता धर्म ताकत पर बैठे लोगों की रक्षा के लिए